Good morning guys, this is 16th of August now. सुबह के 7 o'clock हो गए हैं। मैं उठ गई हूँ क्योंकि अंशु के स्कूल का टाइम हो गया है। आई एम हैविंग माई डिटॉक्स वाटर जो कि मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह सबसे पहले लेती हूँ। और अभी मुझे थोड़ा मॉर्निंग एंजॉय कर रही हूँ, बट थोड़ी देर में मुझे अयांश को जगाना पड़ेगा, विच आई डोंट लाइक। कि इतनी I know 7 o'clock it's not that early morning, but still मुझे ऐसा लगता है उसको थोड़ा देर और सोने को मिलना चाहिए था। Like 8 o'clock भी स्कूल होता तो you know that should have been better। आप लोगों का 15th of August कैसा रहा बताइएगा। हम लोगों का अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। थोड़ा हेक्टिक हो गया by the end of the day because बाहर गए थे और थोड़ा कुछ चीज़ें देखनी थी, तो उस वजह से काफ़ी एक्टिव हो गया और बहुत ही रश था। आई मीन नॉर्मली हम लोग इतना ज़्यादा बाहर जाते नहीं हैं जब से कोरोना फैला है। ओकेजनली जब कुछ सामान वगैरह लेना होता है या ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी होती है तभी हम लोग बाहर जाते हैं। बट कल हम गए थे बिकॉज आयांश वॉज बिट लो थोड़ा सा, तो सोचा थोड़ा घूम भी लेगा, देन वी विल हैव हिम यू नो ईट हिज फेवरेट थिंग्स। एंड वो तो स्पेसिफिकली बोलता है कि आई वॉन्ट टू ईट अनहेल्दी थिंग, मुझे अनहेल्दी खाना है, हेल्दी नहीं अनहेल्दी खाना है। हाँ, नाइट में ही इज़ अ दाल राइस पर्सन, रात में प्रॉपर दाल चावल ही खाता है, बट दिन के समय में तो वो स्पेसिफिकली बोलता है बार बार कि आई एम हंग्री एंड मुझे अनहेल्दी खाना है। अभी उसको जाके जगाऊंगी अपनी फिनिश करने के बाद भी, उसको थोड़ा फ्रेशन अप करूँगी बिकॉज इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स उसका क्लास स्टार्ट हो जाएगा एंड देन वी हैव टू लॉग इन। अच्छा है स्कूल, मुझे बच्चों के लिए बहुत सॉरी फील होता है कई बार, क्योंकि यू नो ऑफलाइन क्लासेस स्कूल जाके पढ़ना बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई नो सबको पता ही होगा वो चीज़ कि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो कैसा फील होता था। हाँ, मुझे ऐसा था पर्टिकुलरली कि मैं सुबह में उठना मुझे पसंद नहीं था, बट बाय द टाइम आई रीच स्कूल ना, उस समय पूरा मेरा अलग ही एक एक्साइटिंग एनर्जाइज्ड मोड ऑन हो जाता था। आई होप सबका ही ऐसा होता होगा बिकॉज स्कूल में हम लोग फन करते ये करते हैं, बट आई फील वेरी सॉरी फॉर दीज किड्स। मतलब इतने छोटे छोटे हैं और उनको स्कूल का एक्सपीरियंस उतना नहीं हुआ। आयांश को भी ओनली लाइक ही हैड ओनली 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक नर्सरी एंड जूनियर केजी का ही उसको एक्सपीरियंस है। उसके बाद सीनियर केजी वो ऑनलाइन हुआ है, नाउ अगेन ही इज़ इन द grade 1, तो वो भी एक ऑनलाइन ही चल रहा है। थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बीइंग अ पेरेंट हमारे लिए, और बच्चों के लिए भी हेक्टिक हो जाता है बिकॉज वी हैव टू यू नो टीच देम एवरीथिंग। जब टीचर स्कूल में सीखना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बच्चों में मैंने ऐसा सुना है, और एक्चुअली इट इज़ अ फैक्ट कि बच्चे बच्चों से ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे जब बच्चों के साथ रहते हैं तो उनका लर्निंग अलग रहता है, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस अलग होता है। तो बस यही सब था। अभी मॉर्निंग में फिर हमारा नॉर्मल मॉर्निंग स्केड्यूल चालू हो जाएगा। थोड़ा मुझे भी मेरा ऑफिस का वर्क कंप्लीट करना होगा सारा, तो फिर मिलते हैं फिर आप लोगों से जब थोड़ा हमारा मॉर्निंग स्केड्यूल और यू नो थोड़ा रेगुलराइज हो जाए, थोड़ा हम ठीक ठाक चालू हो जाए, फिर हम मिलते हैं। बाय। हेलो गाइस, तो मॉर्निंग से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ज़्यादा व्लॉग करने का, क्योंकि आयांश की क्लासेस में बिजी हो गए थे। देन उसको होमवर्क और क्लास वर्क सब करवाने में लगे थे हम लोग, तो फाइनली अपना भी काम खत्म करना था ऑफिस का। और आयांश ने पापा के साथ मिलके मम्मी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। आयांश, आपने क्या सरप्राइज प्लान किया है? हाँ, रेस्टोरेंट जा रहे हैं हम लोग। बाबा ऐसे मत करो, रेस्टोरेंट जा रहे हैं। यस, कौन सी रेस्टोरेंट लेके जा रहे हो मम्मा को? शेफ रेस्टोरेंट। शेफ रेस्टोरेंट? वो कौन सा रेस्टोरेंट है? ये वाला रेस्टोरेंट। ओह मेरा बेबी। आज मम्मी का क्या है? आज मम्मा का क्या है? हैप्पी नाइट।
हैप्पी इंडिपेंडेंस। नहीं आज क्या है मम्मा का? बर्थडे। मम्मा का बर्थडे है। हाँ। और आयांश ने पापा के साथ मिलकर सरप्राइज प्लान किया है। हाँ आयांश क्या बोल रहा था? आज बोला हैप्पी बर्थडे मम्मी सेलिब्रेटेड। वो फुल लाता है। अकेले अकेले सेलिब्रेट कर लूं जाके? हाँ नहीं। तो फिर आयांश भी आ रहा है मेरे साथ सेलिब्रेशन के लिए। हाँ। तो सेलिब्रेटेड क्यों बोला फिर? सॉरी। Why are you are sorry for everything? Don't do it. ओके तो अब हम लोग कहाँ जाके मिलेंगे सबसे? रेस्टोरेंट में। ओके बाय एवरीवन। बाय 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 बाय। वैष्णो देवी का न्यू ब्रिज। ये देखो हॉस्पिटल है ना। हाँ हॉस्पिटल। मामा देखो। हॉस्पिटल। हाँ देखा हॉस्पिटल है कि हॉस्पिटल है बच्चा? हॉस्पिटल। वाओ। ये रिसेंटली उद्घाटन हुआ है। हाँ देखो देखो क्या वो पे। चलो अच्छा कनेक्टिंग मतलब बहुत ट्रैफिक अवॉइड हो गया। हाँ बाय। बहुत रश हो रहा था। आसमान है टूट गए। किसी को तो पसंद आ रहा है यहाँ से दिख रहा है। तो हम लोग आए थे वाटर साइड रेस्टोरेंट में, मगर यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं थी, उसके वजह से हम कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए हैं। और आयांश डिड यू हैव फन? Yes. वेयर इज योर डैडी? Here. You are here. Here he is. Daddy dear. Okay. And what did you have, Ayansh? What did you have? Pasta. Pasta. Okay. And did you like it? Yes. Okay. Ayansh love pasta. Yes. And yesterday, what Yes. did you have, Ayansh? What did you have yesterday? Pasta. No, yesterday you had burgers, right? Okay. There is Daddy. हैप्पी बर्थडे। Now you are saying happy birthday to me after everything is done. Huh? So हम लोग घर वापस आ गए हैं और अगेन क्वाइट अ टायरिंग डे बिकॉज पूरे दिन काम करते रहे और उसके बाद कुछ ज़्यादा सेलिब्रेट करने को नहीं मिला। मेरा बर्थडे था आज बट कुछ खास सेलिब्रेट नहीं कर पाए, जस्ट डिनर के लिए बाहर गए थे और वापस आ गए अब। एंड आई एक्चुअली हेट वेन एवर any of us birthday falls on the weekday. It's very hectic, कुछ enjoy नहीं कर पाते हैं, we can't take off। और अगर हम छुट्टी ले भी लेते बट अगेन आयांश का स्कूल तो रहता ही, तो फिर अगेन दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो होपफुली आई जस्ट प्रे एवरी ईयर की बर्थडेज एक्चुअली या कोई भी सेलिब्रेशन डे होते हैं वो अगर वीकेंड्स पे आए तो बहुत मज़ा आता है, आप फैमिलीज़ के साथ गेट टुगेदर कर सकते हो। हालांकि मैंने थोड़ा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने मेरे फर्स्ट व्लॉग में बोला था कि मेरी मदर आई थी, तो वो इसीलिए आई थी क्योंकि हमने प्री बर्थडे सेलिब्रेट किया था। वी सेलिब्रेटेड ऑन 14th of August itself, क्योंकि 15th को सेलिब्रेट करेंगे और रात में देर तक जगेंगे तो मॉर्निंग में अगेन नींद नहीं खुलेगी। तो बस यही है, इस बार बर्थडे मेरा ख़त्म हो गया। आयांश का बर्थडे ऑलरेडी हो चुका है जुलाई में, अब बारी है डैडी नायर के बर्थडे की विच इज़ गोइंग टू बी इन दिसंबर। सो होपफुली, हाँ एक और चीज़, हाँ मेरे बर्थडे में गिफ्ट मुझे नहीं मिला, गिफ्ट डैडी नायर ने लिया है एंड दैट्स अ सरप्राइज। वी विल लेट यू नो आफ्टर क्वाइट सम टाइम। थोड़ा सा उसको यूज़ कर लें, थोड़ा सा उसका देख लें, उसके बाद डैडी नायर अपना रिव्यू भी दे देंगे उस चीज़ पे आपको अच्छे से। सो डैडी नायर कम इन द लाइट। रिव्यू तो क्या है, सब कुछ यूट्यूब में है।
यूट्यूब में But है again, but so yeah, क्या what- परचेज किया हमने? क्या परचेज किया एंड व्हाट योर एक्सपीरियंसेस, राइट? यूट्यूब में होता है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. सो आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम टाइम मे बी डैडी नायर बता सकेंगे कि उनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा. बताओ. और आज जो मल्लू सिंह थे वो थोड़े ज़्यादा फॉर्म में थे. आज कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे बिकॉज ही वॉज गोइंग इन टू द रेस्टोरेंट एंड वो भी कैनल के साइड में रेस्टोरेंट था. लोकेशन बहुत अच्छी थी, खाना भी ठीक था, बट यू नो लाइटिंग वॉज वेरी बैड. मे बी आई कैन अंडरस्टैंड, उन लोगों ने शायद इंसेक्ट्स वगैरह ज़्यादा ना आए बिकॉज इट्स अ रेनी सीजन. तो और कैनल साइड पे तो मस्कीटोज वगैरह का इशू रहेगा. और वैसे भी यहाँ पे थोड़ा इस समय इस तरह का यू नो लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया, मलेरिया ज़्यादा फैल रहा है. सो या प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट लाइट वॉज क्वाइट लो ओवर देयर. तो हम लोग ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि अच्छा नहीं आ रहा था, बहुत ही ब्लरी था. नाउ एज वी आर बैक टू होम, सो मैंने सोचा आप व्लॉग को एंड कर दिया जाए. ये वाला व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होगा आज का बिकॉज थोड़ा हेक्टिक रहा. हम अभी फ़िलहाल तो हम लोग थोड़ा यू नो 2-3 डेज के गैप में व्लॉग करेंगे, बट इन फ्यूचर में भी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों ने हम लोगों को मोटिवेट अगर किया अच्छे से, तो मे भी हम लोग फिर रेगुलर बेसिस पे ब्लॉगिंग करना चालू कर सकें. हम लोग भी एक्चुअली अभी सब चीज़ें सीख रहे हैं धीरे धीरे. आज डैडी नायर ने भी काफ़ी कुछ रिसर्च किया अबाउट ब्लॉगिंग एंड ऑल दैट कि कैसे हम इसको बेटर बनाएं. तो डैडी नायर, अब आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे बिफोर हाँ, साइनिंग ऑफ? बहुत टाइम के बाद जा रहे थे रेस्टोरेंट. तो मतलब बहुत टाइम गया, आफ्टर कोविड तो पहली बार गया. पहली बार गए. हाँ, तो व्हाट वाज आयांश क्वेश्चन की? हाँ, he was very happy because he was apart from that, वो 20 बार पूछ रहा है कि मम्मी पापा मैं मास्क उतारूं. हाँ, and he was actually being extra careful, more careful than us. और when like corona hit in 2020, March 2020, so he was hardly about, you know, 4 years, 4 years, yeah, 4.5 year old at that time. तो उसको ज़्यादा कुछ याद नहीं है उस चीज़ के बारे में. हम रेस्टोरेंट्स वगैरह पहले भी जाते थे बिफोर यू नो कोरोना वॉज देयर, बट नाउ एज ही इज़ 6 years old, now he has a better idea what exactly is happening in life. तो वो अभी क्वेश्चंस करता है, उसका माइंड ज़्यादा ओपन है, उसके मतलब उसको क्वेरीज बहुत ज़्यादा रहती हैं. तो उस हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. हमने ओपन प्लेस ही चूज़ की थी. हमने डाइन इन एयर कंडीशन वाले में नहीं किया बिकॉज वी जस्ट डोंट वांट टू टेक रिस्क. वी बोथ आर फुली वैक्सीनेटेड बट अयांश इज़ नॉट एज ऑफ टुडे. तो बस वही है, आज का दिन बस ख़त्म. अब हम लोग अब नाउ वी नीड टू हिट द बेड. तो गुड नाइट एवरीवन. Good night guys. Sweet dreams, stay safe, stay healthy, and please like, subscribe, share, and comment. सब्सक्राइब के बटन तोड़ के मोड़ के अंदर करो, प्रेस करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. Subscribe करो. Okay, bye everyone.